फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक है, और हम देखेंगे कि रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन एक बराबर होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं भाई। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो वर्क डन से करूंगा भाई। ठीक है, तो देखो भाई, जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वो होता है W इज इक्वल्स टू, या इसको DW भी लिख सकता हूँ, समय दोनों चीजें सेम ही हैं। वो क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल V। समझाया, जनरलाइज फॉर्मूला ये है। ठीक हो गया भाई। अब मैंने बात की एक्सपेंशन का केस, फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या हुआ भाई, देखो मेरे पास ये एक पिस्टन है। ठीक हो गया, और इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल हैं। ठीक हो गया। देखो भाई, इस टाइम पे वॉल्यूम था V1 और ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। इट मीन्स जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक हो गया भाई। अब पिस्टन की पोजीशन क्या हो गई है, ये हो गई है। ठीक हो गया भाई। तो इट मीन्स इस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, V2, और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, V1। तो यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, किसकी बात करूं, एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, जो V2 होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है V1 से। समझ, अगर मैं डेल V की बात करता हूं तो वो हमेशा क्या होगा, V2 माइनस V1। यानी कि एक्सपेंशन के लिए V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो V2 है वो क्या है, बड़ा है, और बड़े में से छोटी क्वांटिटी माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। ठीक हो गया भाई। तो फॉर एक्सपेंशन अगर मैं बात करूंगा तो याद रखना ये क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल, और ये क्या आ जाएगा, DV। समय, क्योंकि DV पॉजिटिव है तो जो ओवरऑल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव होगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं फॉर कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन की, तो जो कंप्रेशन होता है भाई, देखो उसमें क्या होगा, देखो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, अगर मेरे पास ये एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन है, उसके अंदर गैस भरी हुई है भाई। ठीक हो गया। अगर मैं उसका कंप्रेशन करता हूं, क्या करता हूं, कंप्रेशन करता हूं, समय, तो कंप्रेस होने पे क्या होगा भाई, गैस कंप्रेस हो जाएगी। इट मीन्स इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये हो जाएगी भाई। ठीक हो गया। ये वॉल्यूम V2 है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, V1 है। तो आपको दिख रहा होगा जो V1 है वो बड़ा है किससे, V2 से। अगर मैं चेंज निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। जो V1 है छोटा है, V2 से हम क्या माइनस कर रहे हैं, V1 माइनस कर रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो क्या आएगा भाई, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा तो मीन्स, निगेटिव आएगा तो मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस जो P एक्सटर्नल डेल V वाला था, तो वहां पे जो डेल V है वो निगेटिव डेल V आ गया भाई फॉर कंप्रेशन, और जो टोटल वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, P एक्सटर्नल डेल V पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए मैं बात करता हूं कि याद रखना जो इन जनरल वर्क डन का फॉर्मूला है वो माइनस P एक्सटर्नल डेल V है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। समझाया। अगर मैं एक्सपेंशन का केस लूंगा तो एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, और कंप्रेशन की बात करता हूं तो वो वर्क डन क्या होगा, P एक्सटर्नल डेल V, यानी कि पॉजिटिव होगा भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, मेरे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, समझाया। वो प्रोसेस मैंने लेटेस्ट सपोज किया आइसोथर्मल थी, आइसोथर्मल। वो प्रोसेस दो टाइप से हो सकती है। किस टाइप से, पहला तो इरिवर्सिबल और दूसरा है रिवर्सिबल। ठीक है भाई। तो याद रखना आइसोथर्मल में का वर्क डन होता है W, वो होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल V। समय, ये मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एक्सपेंशन की। समझ में आया भाई। और याद रखना अगर वो रिवर्सिबल होता है, समय, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ, रिवर्सिबल ही हुआ, तो जो वर्क डन है वो आ जाता है माइनस NRT
ln v2 बाई v1। समझ में आया भाई? तो देखो जो रिवर्सिबल वर्क डन है और इरिवर्सिबल वर्क डन है, समझ में आया? तो मैं इस वीडियो में यही देखूंगा कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल जो वर्क डन है, समझ में आया, दोनों में से कौन बड़ा हो सकता है। समझ में आया भाई? तो देखो मैं एक जनरल प्रोसेस ले लेता हूं, ये वाला देखो, एक जनरल प्रोसेस लिया। यहां पे याद रखना इनिशियल में एक हमारे पास सिलेंडर था, इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन में क्या है भाई, गैस भरी हुई है। ठीक हो गया? तो देखो अब मुझे क्या करना है, जो मैंने प्रोसेस ली है वो कंप्रेशन की प्रोसेस है भाई, कंप्रेशन। समझ में आया भाई? किसकी प्रोसेस है, दिख रहा है यहाँ पे कि चीजें क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है भाई। ठीक हो गया? यानी कि जो ये प्रोसेस लिया है मैंने वो किसका लिया है, कंप्रेशन की बात कर रहा हूं भाई, कंप्रेशन की। समझ में आ रहा है? तो याद रखना यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो V1 है और यहाँ जो वॉल्यूम है वो क्या है भाई, V2 है। समझ में आया? तो मुझे अगर मैं इसे A कंसीडर कर लेता हूँ और इसको B कंसीडर कर लेता हूँ भाई। ठीक हो गया? अगर मुझे A से B जाना है तो A से B मैं दो तरीके से पहुंच सकता हूँ भाई। समझ में आया? सबसे पहले क्या होगा, या तो ये वर्क डन इरिवर्सिबल ही हो, क्या हो, इरिवर्सिबल हो। समझ में आया? और दूसरा वे क्या हो सकता है कि ये रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो। समझ में आया? इरिवर्सिबल का जो मतलब होता है वो होता है वन स्टेप का। समझ में आया? कि ये जो वर्क डन है एक ही स्टेप में पूरा हो जाए। और रिवर्सिबल का मतलब है इनफाइनाइट स्टेप। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट स्टेप तो एक साथ नहीं दिखाऊंगा, पहले दो स्टेप दिखाऊंगा भाई। ठीक हो गया? देखो भाई सबसे पहले मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक सिलेंडर था। समझ में आया? याद रखना उसमें एक पिस्टन लगा हुआ था, जो बाहर का प्रेशर है उसे मैंने P एक्सटर्नल बोला और उसे अभी क्या कंसीडर किया, P1 कंसीडर किया। जो अंदर का प्रेशर है उसे मैंने P गैस कंसीडर किया। ठीक हो गया भाई? देखो भाई अगर मैंने इस पिस्टन के ऊपर M मास का कोई एक बॉक्स रख दिया, समझ में आया, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा भाई। और कंप्रेस होने के बाद याद रखना यहाँ पे अब जो बाहर वाला जो P एक्सटर्नल है अब वो क्या हो गया है, P2 हो गया है। समझ में आया? जो वॉल्यूम हो गया है वो क्या हो गया, V2 हो गया है। ठीक हो गया भाई? देखो भाई जो ये प्रेशर P2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑलरेडी P1 प्रेशर जिसको मैंने P एक्सटर्नल बोला है। समझ में आया? प्लस दूसरा क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी। कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूं, मास M की जो बॉडी है उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आया? तो देखो भाई प्रेशर बराबर क्या होता है, देखो भाई यानी कि इन जनरल P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस। समझ में आया? देखो भाई जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के थ्रू लग रहा है तो उसे क्या बोलूंगा, G बोलूंगा भाई। ठीक हो गया? और यहाँ पे एरिया क्या है, A। ठीक हो गया भाई? तो यानी कि ये हो गया P2। और याद रखना कंप्रेशन हो रहा है तो याद रखना P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। समझ में आया? और अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो जो V1 है वो बड़ा होगा V2 से। समझ में आया? देखो भाई जो वर्क डन होगा, वर्क डन यानी कि WAB, तो वो क्या है भाई, वो होगा माइनस P एक्सटर्नल डेल V। समझ में आया? तो ये हो गया माइनस P एक्सटर्नल और डेल V क्या है, डेल V क्या है भाई, V2 माइनस V1। जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है भाई, V2 है। समझ में आया भाई? तो ये क्या हो गया, WAB की वैल्यू आ गई भाई। समझ में आया? देखो भाई ये जो प्रोसेस है ये वन स्टेप की प्रोसेस है। समझ में आया भाई? वन स्टेप की प्रोसेस है कि हमने डायरेक्ट मास M रखा और ये क्या हुआ, डायरेक्ट कहाँ पे चले गया, वॉल्यूम V2 पे, या प्रेशर क्या हो गया, P2। वन स्टेप प्रोसेस है, इसका मतलब ये जो है इरिवर्सिबल वर्क डन होगा। समझ में आया? तो मैं लिख लेता हूं W इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू, देखो माइनस P एक्सटर्नल तो क्या हो गया भाई, P2 हो गया, वो तो आपको पता है, और ये क्या हो गया, V2 माइनस V1। समझ में आया भाई? अब इससे PV डायग्राम बनाओ भाई। समझ में आया? ये जो वर्क डन है इसका PV डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो भाई PV डायग्राम बनाता हूं, तो कैसे इसका PV डायग्राम जनरेट करूंगा भाई, देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम V1 हो जाएगा और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्यों, मैंने बोला था
V1 जो है वो V2 से क्या है भाई, बड़ा है। ऐसी प्रेशर ये क्या हो जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा P2। समझ में? ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो P2 है वो बड़ा है और P1 जो है वो क्या है भाई, छोटा है। ठीक हो गया। अब देखो भाई, अब देखो, याद रखना इनिशियली जो प्रेशर था वो क्या था भाई, इनिशियली जो प्रेशर था वो था P1 और जो वॉल्यूम था वो V1 था। तो यानी कि वो पोजीशन कौन सी रहेगी, ये वाली, याद रखना। और फाइनल में क्या हुआ, जो प्रेशर था वो क्या था P2 और वॉल्यूम क्या था V2। तो यानी कि पोजीशन ये रही होगी भाई। समझ आया? तो देखो भाई, अब मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है कि वर्क डन जो है वो ये वाला आ जाए भाई। समझ आया? तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो भाई ऐसे बनेगा, ये वाला। समझ आया? तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया भाई, रेक्टेंगल टाइप का बन गया। समझ आया? देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे जो P2 है वो है ब्रेथ B, और याद रखना V2 माइनस V1 वो ये वाला है, उसको बोलते हैं लेंथ। समझ में आया भाई? तो ये वाला ग्राफ बना भाई। समझ में आया? तो ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। समझ में आया? अब सेम प्रोसीड्यूर मैं किससे करूंगा भाई, इरिवर्सिबल तरीके से तो मैंने कर दिया, अब मैं सेम प्रोसीड्यूर जो करूंगा वो रिवर्सिबल तरीके से करूंगा भाई। ठीक हो गया? तो देखो, देखो भाई, इससे पहले जो मैंने वर्क डन किया वो क्या किया, इरिवर्सिबल ही किया। इस टाइम पे मैं जो वर्क डन करना चाहता हूं वो रिवर्सिबल करना चाहूंगा भाई। ठीक है? रिवर्सिबल का मीन्स जो वर्क डन होगा वो स्टेप्स में होगा, ना कि एक सिंगल स्टेप में। ठीक हो गया भाई? तो मैंने उसके लिए क्या रखा, यहाँ पे एक मास रखा m/2 जिसका मास है। समझ में आया भाई? तो क्या हुआ, सबसे पहले बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन आएगी इस टाइप की जो ये दिखा रखा है भाई, और देन क्या रखोगे m/2 और रखोगे तो ये फाइनली किस पे आ जाएगा, V2। सेम प्रोसेस कर रहा है जो मैंने पिछले इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किया है भाई। समझ में आया? तो देखो, याद रखना, इसमें याद रखना ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, तो यहाँ पे जो मैंने प्रेशर बोला है वो PI आ जाएगा, और जो इस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, VI। इंटरमीडिएट पोजीशन है, मास M डायरेक्ट नहीं रखा है, जो हम सिंगल स्टेप कर रहे थे कि यहाँ पे मास M रखा और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, V2 पे पहुंच जाएगा भाई। समझ आया? अब ऐसे नहीं किया, हमने क्या किया, उसी एक स्टेप को 2 स्टेप में किया। ठीक हो गया भाई? यानी कि पहले मास m/2 रखूंगा, एक इंटरमीडिएट पोजीशन आएगी, फिर मास m/2 और रखूंगा तो वो डायरेक्ट किस पे चले जाएगा, प्रेशर P2 वाली कंडीशन पे और वॉल्यूम V2 वाली कंडीशन पे चले जाएगा भाई। ठीक हो गया? तो देखो भाई, याद रखना, तो यहां से पहले एक प्रोसेस A है, फिर मैं प्रोसेस पे जा रहा हूं A' पे, और देन मैं प्रोसेस किस पे जा रहा हूं भाई, ये B वाले पे। समझ आया? तो यहां से A से A' जाऊंगा और फिर उसके बाद किस पे जाऊंगा, B पे जाऊंगा भाई। तो देखो, देखो भाई, जो PI होगा वो क्या होगा, P1 जो एक्सटर्नल प्रेशर है प्लस प्रेशर exerted बाय मास m/2। तो देखो वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास। तो मास कितना है, m/2 इनटू, याद रखना, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, g, ग्रेविटी वाला है, समय और बाय एरिया। समझ आया भाई? तो यहां से मुझे एक चीज पता है, जो ये PI है वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, P1 से। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है भाई। कंप्रेशन तो तभी होगा जब प्रेशर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो देखो भाई, जो वॉल्यूम का केस रहेगा, VI का केस, याद रखना वो क्या होगा, V1 से थोड़ा क्या होगा भाई, कम होगा। ठीक हो गया? तो जो वर्क डन निकलेगा इसको मैं W1 बोल लेता हूं, समझ आया भाई, लेता हूं, और इसको क्या बोल लेता हूं, W2 बोल देता हूं भाई। ठीक हो गया? तो देखो, जो W1 है वो क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल dV। समझ में आया भाई? तो माइनस P एक्सटर्नल की जगह क्या आ जाएगा, PI, और डेल V की जगह क्या आ जाएगा भाई, फाइनल क्या था, फाइनल जो वॉल्यूम था VI था, और इनिशियल जो वॉल्यूम था वो क्या है भाई, V1 है। समझ में आया? तो यानी कि VI माइनस V1, W1 आ गया। अगर मैं, याद रखना भाई, W2 की बात करता हूं, W2 का मतलब क्या है भाई, मैंने यहां पे एक मास और रखा जो क्या था, m/2 का था, m/2 उसका मास था भाई। समझ आया भाई? तो देन ये फाइनल जो B प्रोसेस है उस पर पहुंच जाएगा भाई, यानी कि जो वॉल्यूम है V2 और प्रेशर क्या है, P2 हो जाएगा भाई। ठीक हो गया? तो याद रखना, W2 के लिए जो प्रेशर P2 होगा वो किसके बराबर होगा,
पी के बराबर। देन अब फिर जो मास रखा है m/2 उसने भी तो प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, वो प्रेशर क्या होगा भाई, यानी कि m/2 ग्रेविटी, और ये क्या आ जाएगा एरिया ए। समझ में आया भाई, एरिया ए। और पता है मुझे कि जो P2 है वो बड़ा है किससे, Pi से, और जो V2 है वो क्या है, Vi से क्या है भाई, छोटा है। समझ में आया। तो जो वर्क डन W2 हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल की जगह क्या आया P2। और याद रखना जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या आ जाएगा, V2 माइनस Vi। समझ में आया। अब याद रखना अगर मैं पहले वाले वर्क डन को 1 रख देता हूं और दूसरे वाले वर्क डन को 2 रख देता हूं और दोनों को ऐड करता हूं तो क्या निकलेगा, A से B प्रोसेस जो रिवर्सिबली में गया, क्या गया रिवर्सिबली, क्या गया रिवर्सिबली, उसका टोटल वर्क डन निकल जाएगा। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने A से B गया, मैं इस बार समझाया, इस बार में जो गया वो रिवर्सिबली गया, डायरेक्ट A से B नहीं गया, पहले A से A डैश गया, देन क्या गया B गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पीवी डायग्राम बनाना है भाई। समझ आया भाई। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या था V1, यहाँ पे क्या था भाई V2, यहाँ पे क्या रहा होगा P1, देन क्या रहा होगा Pi, और देन क्या रहा होगा P2। समझ आया। तो देखो भाई सबसे पहले कंडीशन A की थी, तो वहां पे याद रखना जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम है V1 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट। समझ आया। इसके इन मिडल Vi भी है। समझ आया। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, ठीक है भाई, तो सेकंड में याद रखना यहाँ पे प्रेशर था Pi, वॉल्यूम था Vi, तो ये क्या हुआ PR Vi, ये वाला। ठीक हो गया भाई। याद रखना जो W1 था तो W1 क्या रहा होगा भाई, W1 क्या रहा होगा, W1 का ग्राफ कैसे आया होगा, तो देखो उसका ग्राफ आया होगा यूं, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, इस टाइप से आया होगा। समझ आया। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आया Pi Vi माइनस V1, ये वर्क डन W1 वाला है, ये जो वर्क डन है वो क्या है W1। ठीक है भाई। अब देखो भाई अब क्या हुआ, दूसरा क्या था, दूसरा जो कंडीशन है लास्ट वाली ये थी P2 V2 वाली। समझ आया। मैं गया Pi Vi से लेकर के P2 V2 पे। समझ आया। तो जो वर्क डन था वो ये है भाई, जो वर्क डन है वो ये है भाई। ठीक हो गया ये वाला। तो देखो भाई ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो ये वाला पॉइंट ये है। समझ आया। तो इनिशियल पॉइंट इस बार दूसरे स्टेप के लिए A डैश से B जब गया तो ये रहा होगा, और फाइनल पॉइंट ये रहा होगा। समझ आया भाई। अब इसका ग्राफ में बना लेता हूं तो वो ये बनेगा, ये बना। समझ आया। और ये क्या था भाई, ये वाला, ये क्या था P2 V2 माइनस Pi। देखो भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस की बात आती है। देखो अगर मैंने यही ग्राफ बनाया था, A से B में गया था इरिवर्सिबली, समझ आया, तो याद रखना उसके लिए जो वर्क डन आया हुआ था उसका जो पीवी डायग्राम था वो इस टाइप से था। समझ आया, इस टाइप से था। उसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो क्या है भाई, एक्स्ट्रा आया था, लेकिन रिवर्सिबल में जब A से B में गया रिवर्सिबली, यानी कि A से पहले A डैश गया, देन उसके बाद क्या गया B में, तो याद रखना उसका वर्क डन, याद रखना ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इरिवर्सिबल में, वो रिवर्सिबल में क्या हो गया है, हट गया है भाई। समझ आया। तो देखो भाई यहाँ पे एक बात मुझे पता चली, जैसे स्टेप इंक्रीज किया, सिंगल स्टेप था, ठीक हो गया, तो वर्क डन ज्यादा था। जैसे ही स्टेप इंक्रीज हुआ, समझ आया, जो वर्क डन है, वर्क डन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो एरिया है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया भाई। ठीक है। अगर देखो 3 स्टेप हो जाते हैं तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले याद रखना पॉइंट यहाँ पे कंसीडर होगा, देन जाकर के क्या होगा भाई, वो यूं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा ऊपर, देन एक कंप्लीट, और देन ये, और फिर क्या आ जाएगा ये। ठीक हो गया भाई। तो ये हुआ 3 स्टेप का वर्क डन। समझ आया। तो इट मीन्स ये वाला वर्क डन भी क्या हो गया, कम हो गया भाई। ठीक हो गया। तो जैसे स्टेप इंक्रीज हुए वैसे ही वर्क डन क्या हो गया भाई, कम हो गया, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या होने लग गया, कम हो गया। ठीक हो गया भाई। याद रखना अगर ये स्टेप इनफाइनाइट हो जाए, समझ आया, मीन्स जो A से मैं जो B प्रोसेस पहुंच रहा हूं, समझ आया,
उसमें इनफाइनाइट स्टेप्स आ जाए भाई, ठीक हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, समझ में आया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो देखो भाई यहां से हमें एक बात पता चली, अगर ए से बी जाने में मैंने इनफाइनाइट स्टेप्स का यूज किया, समझ में आया, तो देखो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट आते रहेंगे भाई, समझ में आया, इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट आते रहेंगे इनफाइनाइट तक, और लास्ट में ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा, ये वाला, समझ में आ रहा है भाई। तो ये जो ग्राफ आएगा इनफाइनल मीन्स ये जो ग्राफ आएगा फाइनली, इसको मैं क्या बोलूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ बोलूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ बोलूंगा, समझ में आया। देखो भाई जो आइसोथर्मल का वर्क डन होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, समझ में आया, लेकिन वही रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो क्या होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, समझ में आया। तो ये जो एल एन लॉग वाला टर्म आया है भाई, समझ में आया, वो इस फेज और इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया भाई, ठीक हो गया। तो मैंने यहां से एक बात बताना चाहूंगा कि याद रखना, कंप्रेशन में बात किसकी करूंगा भाई, देखो भाई अगर बात हो रही है कंप्रेशन की, किसकी बात हो रही है, कंप्रेशन की, समय, तो कंप्रेशन में जो वर्क डन होता है इरिवर्सिबल वर्क डन, समय, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, रिवर्सिबल वर्क डन से, रिवर्सिबल वर्क डन से, ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया है वर्क डन से, ठीक हो गया। दूसरा, अगर एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में क्या होगा भाई, जो याद रखना रिवर्सिबल वर्क डन, क्योंकि साइन ही तो चेंज होना है, तो यानी कि कंप्रेशन में जो चीज बड़ी हो रही है एक्सपेंशन में वो चीज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो याद रखना एक्सपेंशन में जो रिवर्सिबल वर्क डन है, वर्क डन वो क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, इरिवर्सिबल से, इरिवर्सिबल वर्क डन से, ठीक हो गया भाई। तो ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया, यानी कि इन शॉर्ट में अगर बोलूं, समझ में आया, अगर एक प्रोसेस ए से लेकर के बी तक दो डिफरेंट टाइप से जा रही है, यानी कि एक बार तो इरिवर्सिबल वे में जा रही है, और दूसरी बार वो रिवर्सिबल वे में जा रही है, ठीक हो गया। तो वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ में, इरिवर्सिबल प्रोसेस डज नॉट इक्वल टू वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी भाई, समझ में आया, और आपका कॉन्सेप्ट जो वर्क डन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स आ रहे होंगे वो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहे होंगे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।